हेलो दोस्तों, अड्डा फॉर विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का दूसरा टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जो है रैंकिंग, क्रम सूची। ये मोस्टली सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये जो सीरीज है ये सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए इस सीरीज को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रैंकिंग। रैंकिंग 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 को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम सूची कहते हैं इसको। क्रम सूची, क्रम सूची। देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। अक्सर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि पंक्ति में इतने लोग बैठे हुए हैं, ये व्यक्ति बाएं साइड से इतने स्थान पे है, दाएं साइड से कितने स्थान पे है, और पूछा जाता है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। या फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कुल एक पंक्ति में कुल इतने लोग हैं, अगर एक व्यक्ति बाएं साइड से इतने स्थान पे है तो दाएं साइड से कितने पे होगा। या दाएं का दे देंगे तो हमसे पूछेंगे बाएं में कितना होगा, या फिर हमसे टोटल पूछ लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कुछ टाइप्स हैं जो रैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके देखेंगे हम टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स से ज़्यादा किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। पहला होता है, पहले हम टाइप्स देखते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला होता है टोटल। टोटल मतलब कुल। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारा पोजीशन। पोजीशन स्थान। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज, ये इंटरचेंज वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अदला बदली। अदला बदली। चौथा टाइप जो होता है वो क्या होता है? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो पांचवा टाइप होता है वो होता है बिटवीन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बीच में। तो जो रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, क्रम सूची के जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो इन 5 टाइप से ज़्यादा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता है इससे। पहला टोटल होता है, दूसरा होता है पोजीशन, तीसरा होता है इंटरचेंज, अदला बदली, शिफ्टिंग, स्थानांतरण, बिटवीन, बीच में। तो हम पहला टाइप देखेंगे पहले, टोटल वाला। जो टोटल वाला टाइप क्या होता है? पहला टाइप देखते हैं हम टोटल वाला। टोटल कुल। देखिए इसमें क्या होता है कि हमें एक रो दे देते हैं, पंक्ति दे देते हैं हमको। एक एक पंक्ति है, एक पंक्ति दे देते हैं हमको। कोई एक व्यक्ति यहाँ पे बिठा देते हैं और बोलते हैं कि ये लेफ्ट से कुछ स्थान पे है और राइट से कुछ स्थान पे है।
बायां से इस स्थान पे है, दायां से इस स्थान पे है। तो हमें पूछ लेते हैं टोटल। टोटल बताना है कि पंक्ति में कितने लोग हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका कि टोटल बराबर लेफ्ट, लेफ्ट कितने स्थान पे जो दिया रहता है, लेफ्ट से कितने स्थान पे है, राइट से कितने स्थान पे है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका, जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें कोई भी दो वैल्यू दी रहती है क्वेश्चन में, तीसरी हमें ज्ञात करनी होती है। मान लो हमें टोटल ज्ञात करना है, तो हमें देंगे कि लेफ्ट से इतने पे है, राइट से इतने पे है, तो हम टोटल निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। हम क्वेश्चन की सहायता से देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज इन द 7th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो। पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों तरफ से 7वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने पेड़ हैं। हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल कितने ट्रीज हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। क्वेश्चन हमें इस कदर से दिया गया है कि मान लो एक ये रो है, हमें रो दी गई है, और इसमें क्या बताया है कि एक जो ट्री है वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ये लेफ्ट ये राइट, दोनों तरफ से किस स्थान पे दिया गया है, 7वें स्थान पे, 7वें स्थान पे दिया गया है हमें। तो हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे ये हमें ज्ञात करना है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या आएगा टोटल का फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फॉर्मूला था। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी दी है 7, और राइट की वैल्यू, क्योंकि उसने बोला है कि एक पेड़ दोनों तरफ से 7वें स्थान पे है, तो हम क्या कर देंगे 7 + 7 -1 कितना हो जाएगा 13। तो हमारा जो टोटल ट्रीज की आ गए हैं वो कितने आ गए हैं 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, इफ यू आर 9th person in a queue starting from one end and 11th from other end, what is the number of person in the queue। यदि आप एक कतार में एक ओर से 9वें व्यक्ति हैं और दूसरी ओर से 11वें पर हैं, मतलब एक तरफ से हमें दिया है 9 और दूसरी तरफ से दिया है 11, तो कतार में व्यक्तियों की संख्या क्या है। एक कतार है, इसमें इन्होंने बताया है कि ये अब एक साइड से 9वें पे है, 9th पे है, और दूसरी साइड से जो है वो आप कितने पे है 11th पे है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कतार में व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो एक साइड से दिया है, मान लो लेफ्ट से ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, तो लेफ्ट से कितना दिया है 9th प्लस 11th -1, तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 20 -1 19। तो टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो कितने होंगे 19, ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन आप समझ गए होंगे किस टाइप के आते हैं। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम ऐसे ही रफली लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि इन अ रो एक पंक्ति में रो ऑफ ट्री, एक जो ट्री है वन ट्री वो क्या है सेवेंथ, सेवेंथ है कहाँ से लेफ्ट से मान लो, और 14th है मान लो, 14th है कहाँ से राइट से। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है हमसे, पूछा है टोटल, टोटल पूछा है हमसे। तो एक ऐसी क्वेश्चन हमने लिखा है। तो इसमें क्या दिया है कि बाएं से दिया है हमें कितने पे सेवेंथ पे, सातवें पे, और दाएं से कितना दिया है हमें 14th पे। तो हमें निकालना है टोटल। तो हम वही फॉर्मूला लेंगे, टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। लेफ्ट कितना दिया है हमें सेवन, सेवन दिया है हमें लेफ्ट, सेवन प्लस 14 माइनस वन, कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 21 माइनस वन 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये दिया है हमें, सुधीश रैंक्स सेवेंथ फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि सुधीश का जो क्रम है वो ऊपर से 7वां है और नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए वही है, इसमें दिया है। अब इसमें क्या कर दिया है, लेफ्ट राइट को शिफ्ट कर दिया है, किससे, लेफ्ट राइट को चेंज कर दिया है, किससे कर दिया है, इसमें दे दिया है टॉप और बॉटम से। तो क्वेश्चन तो वही है। तो हम क्या करेंगे, टोटल बराबर, टोटल बराबर हमारा जो होता है, अब यहाँ पे दिया है टॉप और बॉटम, तो हम ले लेते हैं, चलो टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। ठीक है, टॉप से कितना दिया है सेवेंथ, बॉटम से 28 माइनस वन, कितना आ जाएगा आंसर 34। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 34 है हमारे क्लास में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है क्वेश्चन कि इन अ रो ऑफ पीपल मनु इज सेवेंथ फ्रॉम बॉटम, बॉटम एंड ऑफ रो, एंड श्रेया इज 10th ranks above Manu. If Shreya is 8 from top, then how many people are there in the row? क्या है क्वेश्चन, यदि एक पंक्ति में मनु पंक्ति के एक ओर से नीचे से 7वें स्थान पर है और श्रेया 10 रैंक ऊपर है मनु से, मतलब बॉटम से 7वें स्थान पे तो मनु है और जो श्रेया है वो 10 रैंक ऊपर है मनु से। यदि श्रेया ऊपर से 8वें स्थान पर है तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या बोला है कि एक रो है, एक पंक्ति है, हम मान लेते हैं कि ये एक पंक्ति है, यहाँ मनु है, जो ये हमारी बॉटम लाइन है। ठीक है, ये हमने मान लिया मनु है। तो मनु बॉटम से कितने स्थान पे है, सेवेंथ। ठीक है, समझने की कोशिश करना, मनु जो है वो बॉटम से कितना है सेवेंथ पे, और जो श्रेया है वो 10th रैंक मनु से ऊपर है। तो हम मान लेते हैं कि 10th रैंक यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, ये श्रेया है, ये 10th रैंक है,
समझे। हम इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक का निकाल लेंगे। हमें जो टोटल, जो हमारा फॉर्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, इसमें हमें क्या करना होता है, हम जो भी जिसका लेफ्ट लेते हैं तो उसी का हम राइट तरफ से लेते हैं, अगर जिसका हम टॉप से ले रहे हैं तो उसी का बॉटम से लेंगे। तो हम इसमें देखते हैं हमें और क्वेश्चन में क्या दिया है कि श्रेया जो है वो 8वें स्थान पर है ऊपर से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें श्रेया का ही निकाल लेते हैं। तो अगर मनु 7वें स्थान पे है और 10 रैंक ऊपर है श्रेया से, तो हमारा बॉटम से श्रेया कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो बॉटम से जो श्रेया का पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 17th। ये इससे 10 ऊपर है, ये 7 तो बॉटम से था ही, तो ये 17th हो गई, ये हमारी 17th हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमें श्रेया का दिया गया है टॉप से, हमें इसका स्थान दे रखा है कितने स्थान पे, 8वें स्थान पे। तो ये हमें यहाँ से ऊपर से तो हमें दे रखा है श्रेया का 8 पे है, ठीक है। तो हमें श्रेया का मिल गया है कि टॉप से कितने पे है और बॉटम से कितने पे है। तो हम अब टोटल नंबर ऑफ पीपल निकाल सकते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ठीक है। तो लेफ्ट या टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, तो ये कितना हो गया 17 प्लस 8 माइनस वन, कितना हो गया 24। जो हमारे नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितने हैं, 24 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है हमें, अरुण रैंक 17th इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट। जो अरुण की रैंक है वो क्या है, 31 छात्रों की कक्षा में 17वीं रैंक है उसकी। 31 छात्रों की कक्षा में अरुण का स्थान क्या है, 17वां है। तो आखिरी से उसका स्थान क्या होगा। हमें इसमें देखो क्या दिया है, हमें इसमें हमें इन्होंने दे दिया है टोटल, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की क्लास है, वो हमें दे दिया है 31 है, ठीक है। और इन्होंने क्या कह दिया है कि हम इसमें अगर ले लें, लेफ्ट ले लें या टॉप ले लें, अगर हम मानते हैं कि टॉप से हमें जो दे दिया है वो 17वां स्थान दे दिया है, या टॉप को हम लेफ्ट से ले लेते हैं तो लेफ्ट हमें कितना दे दिया है 17वां, और हमें निकालना है राइट। तो हमें दो चीज़ें दे दी हैं और हमें राइट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ठीक है। तो टोटल हमें दिया 31, लेफ्ट दे दिया हमें 17 प्लस राइट माइनस वन। तो राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 31 माइनस 17, और ये प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस वन। तो ये कितना आ गया 15 आ जाएगा आंसर हमारा। जो रैंक होगी उसकी लास्ट से वो 15 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या है क्वेश्चन, सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक in the class of 39 students. If Ashok's rank is 17th from the last, what is the Suresh rank from start? 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7वां स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश का स्थान प्रारंभ से क्या होगा। हमने बताया था हम किसी एक का इसमें निकाल लेंगे कि क्या पोजीशन पे है वो, स्टार्टिंग से और एंड से। लेकिन हमसे क्या पूछा है, स्टार्टिंग से सुरेश का पूछा है, तो हम सुरेश का अंत से तो हमें पता है ना कितना दिया गया है। इन्होंने क्या बोला है कि सुरेश अशोक से 7वां स्थान आ गया है, और अशोक का स्थान हमें दिया है अंत से। अंत से कितना दिया है, 17वां दिया है हमें, ठीक है। और हमें निकालना किसका है, सुरेश का। तो अशोक मान लेते हैं हम, यहाँ पे अशोक है, ठीक है। अशोक का बॉटम से जो दिया गया है वो किस स्थान पे है, 17वें पे है, ठीक है। ये कौन है, अशोक है, सॉरी ये हमें दिया है किसका, हाँ अशोक का दिया गया है। और अशोक से जो सुरेश है वो अशोक से 7वां स्थान और आगे है, तो हम यहाँ ले लेते हैं, ये है सुरेश, ये सुरेश है।
ये 7वां स्थान और आगे है इससे। ठीक है, तो ये सुरेश यहाँ पे है, तो ये टोटल बॉटम से कितने स्थान पे हो गया? बॉटम से हो गया ये 24th स्थान पे हो गया ये। ठीक है, 24th पे हो गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि स्टार्ट से ये कितने स्थान पे है, हमें ये निकालना है। और हमें क्या दे दिया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए हमें। तो हम क्या करेंगे इसमें? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, टोटल हमें कितना दिया है? 39। लेफ्ट हमने निकाल लिया कितना है? 24। राइट हमें ज्ञात करना है, -1। तो राइट बराबर कितना हो गया? 39 - 23। तो राइट इक्वल टू आ गया हमारा 16th आ गया है। तो हमने देखिए इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन कर लिए। हमने एक तो टोटल वाले कर लिए, हमने पोजीशन भी कर ली कि ये इतने रैंक पे है। ठीक है, और ये भी एक टाइप का रैंक का ही क्वेश्चन आता है कि ये इससे इतने स्थान आगे है या इतने स्थान पीछे है, तो क्या होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं शिफ्टिंग के क्या होते हैं क्वेश्चन, वो भी हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें। इन अ रो ऑफ 16 बॉयज व्हेन Prakash was shifted by 2 places towards the left, he became 7th from the left end. What was his earlier position from the right end of the row? 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं तरफ 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं से 7वें स्थान पर हो जाता है। उसकी पंक्ति में दाईं तरफ से प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, स्थानांतरण वाले, वो इस टाइप से पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है हमें दिया है कि टोटल नंबर रो में कितने छात्र हैं, कितने लड़के हैं, ये हमें दिया है। इन्होंने टोटल की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है? 16। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जब प्रकाश को बाईं तरफ से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं तरफ से 7वें स्थान पर हो जाता है। अभी इन्होंने जो बताया है, स्थानांतरित करने के बाद जो प्रकाश है वो बाईं तरफ से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो ये मान लीजिए प्रकाश है, ये अभी बाईं तरफ से कितना है? 7वें स्थान पे है। ठीक है, 7वें स्थान पे है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम दाईं तरफ से निकाल लेते हैं कि ये कितने स्थान पे होगा। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। 16 इक्वल टू 7 प्लस R -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट निकल के आ गया, कितना आ गया? ये हो जाएगा 6, ये R आ जाएगा 10th स्थान पे हो गया। ठीक है, राइट साइड से यहाँ से ये कितने पे हो गए? 10th पे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि उसकी पंक्ति में दाईं तरफ से प्रारंभिक स्थिति क्या थी। ये तो जो पोजीशन हमें मिली है, ये हमें मिली है कब मिली है? शिफ्टिंग के बाद। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पहले प्रारंभिक स्थिति क्या थी। तो अगर ये करंट सिचुएशन ये है, उसकी अभी जो स्थिति है वो 10वीं है, तो ये कितना शिफ्ट किया गया था? 2 शिफ्ट किया गया था। तो हम इसको और 2 इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो पहले ये 9th पे होगा, इसके पहले 8 पे होगा। ठीक है, तभी तो ये 10वीं पे आया है। तो जो हमारा अभी जो क्वेश्चन पूछा, हमें यहाँ पे मान लेते हैं पी डैश। तो प्रकाश की जो प्रारंभिक स्थिति पी डैश थी, तो प्रारंभिक स्थिति पे वो राइट साइड से कितने स्थान पे था, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको हम मान लेते पी डैश। पी डैश हमारा कितना आ जाएगा? 8वें स्थान पे। ठीक है, 8वें स्थान पे आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर है हमारा, ये नहीं होगा क्योंकि उसने प्रारंभिक स्थिति पूछी है। प्रारंभिक स्थिति तो ये होगी। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है हमें
In an examination, Rahul got the 11th rank and he was 47th from the bottom among those who passed. Three students could not appear for the exam. One student failed. What is the total number of students? एक परीक्षा में राहुल ने 11वीं रैंक प्राप्त की और वह उत्तीर्ण छात्रों में नीचे से 47वां स्थान था उसका। तो 3 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी और एक छात्र उनमें से अनुत्तीर्ण हुआ। छात्रों की कुल संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाता है हम वैसे वैसे करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हमें इन्होंने दिया है जो पास थे, जो छात्र उत्तीर्ण थे उनमें से राहुल की रैंक दी है हमें। ठीक है, क्या करेंगे हम क्या करेंगे, पहले पास के लिए निकालेंगे। हम पास के लिए जो छात्र थे टोटल जो छात्र पास हुए हैं वो कितने आए हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो 11वीं रैंक उसने प्राप्त की। ठीक है, और वह पास में से नीचे से कितनी थी, वो 47th भी थी, 47 माइनस 1। तो ये हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया है 57। 57 छात्र जो आ गए हैं वो पास हैं, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर क्या है, अब क्वेश्चन में देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 3 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 3 छात्र ऐड करेंगे, वो क्या थे जिन्होंने मिस कर दी परीक्षा। ठीक है, और एक छात्र अनुत्तीर्ण रहा, एक छात्र क्या रहा, फेल हुआ है, फेल हुआ है। तो अब हमको ज्ञात करना है कि टोटल छात्र कितने थे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 57, 360 हो गया और 161, मतलब 57 प्लस 3 प्लस 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 61। ये हमारा आंसर है, हमें ये ज्ञात करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आ गया होगा आपको कि हम पहले क्या करेंगे, हम पहले पास हमें जो दिया है, जो उन्होंने कि रैंक जो दी है वो हमें पास पास स्टूडेंट में ही रैंक बनती है। तो पास में हम निकालेंगे कि टोटल पास कितने हुए हैं, तो हम फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। अब उन्होंने बोला है कि 3 छात्रों ने तो पेपर दिया ही नहीं है, तो 3 मिस हो गए हैं, एक छात्र फेल हो गया है। तो 57 जो आया था हमारा पास में, उसमें हम ये 4 छात्र और जोड़ देंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे क्लास में, कक्षा में, तो वो हमारे निकल के आ जाएंगे 61। एक क्वेश्चन दिया है हमें, राजू रैंक्स 10th फ्रॉम द टॉप एंड रवि रैंक्स 21st फ्रॉम द बॉटम। इफ देयर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। क्या है क्वेश्चन, राजू की रैंक ऊपर से 10वीं है और रवि की रैंक नीचे से 21वीं है। यदि उनके बीच 3 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए इसको कैसे करेंगे। जो राजू की रैंक दी है वो हमें कितनी दी है, 10वीं रैंक दी है, ऊपर से टॉप से दी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम मानते हैं कि ये हमें जो 10वीं रैंक दी है, 10वीं रैंक पे कौन है, यहाँ पे ये है राजू। ठीक है, ये राजू है, और जो रवि है वो 21वें पे है, कहाँ से, नीचे से, यहाँ से मान लेते हैं हम, ये है
रवि कितने पे है? 21वें पे। ये 10वें पे है राजू और 21वें पे रवि है। अब इन्होंने क्या बोला है कि बीच में 3 छात्र और बैठे हुए हैं, मान लो 1 2 3, ठीक है, 3 छात्र बैठे हुए हैं उनके बीच में। तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? मैंने बताया था आपको कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हम किसी एक की ही रैंक लेते हैं, टॉप से और बॉटम से दोनों तरफ से, ठीक है। या तो हम राजू की रैंक निकाल लें, टॉप से इतनी दी है तो हम बॉटम से निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी, या फिर हम रवि की रैंक निकाल लें कि रवि की रैंक बॉटम से इतनी दी है तो टॉप से कितनी हो जाएगी। जैसे हम इस क्वेश्चन में करते हैं कि हम ना राजू की रैंक निकालते हैं, इसमें हमें 10वां स्थान दिया है टॉप से, तो हम बॉटम से देखते हैं बॉटम से कितना स्थान होगा राजू का। तो देखो रवि है 21 पे, तो 21 ये कितना हो जाएगा 22वां, ये कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24, और यहाँ अगर राजू का स्थान आएगा तो ये हो जाएगा इसके बराबर में 25, ठीक है। तो इसका जो बॉटम से स्थान हो गया वो कितना हो गया 25वां, 9वें पे ऊपर से है और राजू का बॉटम से कितना हो जाएगा 25वां। तो अब हम अपने उस क्वेश्चन में अपना जो फॉर्मूला है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, अब इसमें हम रख देंगे किसकी पोजीशन रखेंगे हम, राजू की। तो ऊपर से कितना है 10वें पे और नीचे से कितने पे हमने निकाला अभी 25 पे, -1, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 34 हैं। देखिए अगर हम इसमें रवि का निकालते हैं तो रवि का भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो क्लास में वो तो सेम ही होंगे। तो हम आपको बस दिखाने के लिए बताते हैं कि अगर हम रवि का निकालते हैं, देखो रवि का बॉटम से कितना दिया है 21वां, ठीक है, और रवि का टॉप से कितना होगा 10वें पे तो राजू है, राजू के बाद 10, ये 11वां हो जाएगा, ये 12वां हो जाएगा, ये 13वां और यहाँ 14वां, तो ये 14वें स्थान पे राजू आएगा ऊपर से। तो 14 प्लस 21 -1 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 34 ही आएगा। तो ये हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं इसमें। अब हम कल देखेंगे जो बिटवीन वाले क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं। वो थोड़े से अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और वो जो थोड़ी सी हाई क्लासेस हाई जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। बिटवीन में कुछ केसेस बनते हैं, उसमें नॉर्मल केस बनता है, ओवरलैप वाला भी केस बनता है। तो कल हम उन क्वेश्चन को देखेंगे कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके कुछ फॉर्मूले हैं तो उनको देखा जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ये जो सीरीज़ है ये आप हर एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। थैंक यू।